सुप्रिया जी, आप बोलने दीजिए ना। अभी आपने कहा था कि अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपना बड़ा दिल दिखाएंगे। नहीं तो अब नहीं वो ट्रोल नहीं कर रहे ना, अब उनको बोलने तो दीजिए ना। ये क्या बात हुई? आपने जब अपनी बात रखी किसी ने नहीं टोका, आप तस्वीरें दिखा रही है, कोई आपको नहीं रोक रहा है। राहुल गांधी से अगर जयराम रमेश ने कुछ कहा है, कौन रोकेगा मुझे तस्वीरें दिखाने से? नहीं कोई नहीं रोक रहा है, नहीं कोई नहीं रोक रहा है, नहीं कोई नहीं रोक रहा है। सुप्रिया जी, ये क्या बात आप कह रही हैं? नहीं आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप क्यों राहुल गांधी की कोई बात उनको बोलने से रोक रही हैं? और फिर आप सवाल उठा रही है कि लोकतंत्र में प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर। बोलने दीजिए ना, उनको क्यों रोक रही है? राहुल गांधी नाम आते ही आप उनको बीच में टोकने लग रही हैं। हाँ राकेश जी, झूठ बोल रहे हैं मेरे नेता के बारे में। मैं इतना कहना चाहता हूं, झूठ थोड़ी सुनने बैठी हूं यहाँ पर। अरे फिर तो वो भी कहेंगे कि आप उनके नेता के बारे में झूठ बोल रही हैं। ये तो आप दोनों करने लगेंगे ना। एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कर दीजिएगा। क्या ये वीडियो नहीं आया है कि राहुल गांधी को रमेश जी कुछ बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप उसे कहिएगा अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। चलिए दूंगी, उसका जवाब दूंगी। राकेश जी बात पूरी रखिए, जवाब दूंगी इनको। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि 130 करोड़ लोगों में हम 800 लोग होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के सदन में आने का अवसर मिलता है। उस सौभाग्य को मैं दुर्भाग्य कहूं? जो सभा समिति वैदिक एज से लेकर लिच्छवी के गणतंत्र होते हुए भारत का यह सदन है, जिस सदन की महिमा पूरे एशिया और पूरी दुनिया में एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का सदन है। एक विपक्ष का नेता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहता है कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, और यहां कहता है मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस सदन का सदस्य हूं। उस व्यक्ति से हम क्या जवाब पूछें जिसके पास अपनी वाणी नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जो दूसरों की बुद्धि या दूसरों की वाणी से बोलता है? वो सदन का नेता होने के लायक नहीं है। इस व्यक्ति को सदन से नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या सदन से हटा दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन लोगों के सामने, और पहली बार नहीं है रूबिका जी, जर्मी कार्बिन कौन है इनसे पूछिए, लेबर पार्टी का एमपी जो कहता कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, जो पूरे भारत विरोधी अभियान का ब्रिटेन में नेता है, जिसको खुद लेबर पार्टी के चेयरमैन ने, जिसका नाम है लेवियन ने उसको सेंसर किया, उसको डिसोन किया, उससे राहुल गांधी मिलने चले गए। राहुल गांधी से क्या मिलने गए? कौन सी उनकी दोस्ती है? जो भी कोई भारत जो भी कोई भारत का विरोध करता है, जो कोई भी भारत के को खंडित करने की बात का, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करता है, उसके साथ राहुल गांधी उसके नेचुरल लाइफ बन जाते हैं, उसके सहज दोस्त बन जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं किस बात का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह काम किया जो अशोक के बेटी संघमित्रा ने किया, महेंद्र ने किया, हिंदुस्तान से बाहर नहीं, लेकिन राकेश सिन्हा साहब मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री तो सुनिए, सुनिए, मैं एक पंक्ति बोल दूं, एक पंक्ति। सुप्रिया जी आप बोलिएगा, लेकिन एक सवाल, हाँ बात कंप्लीट कीजिए आप 20 सेकंड में, और फिर मेरा सवाल सुनिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम आज बहस किस पर कर रहे हैं। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए राकेश जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं, भारत के सॉफ्ट पावर का, उस सॉफ्ट पावर को बीजेपी आरएसएस का नहीं, राहुल जी का भी है, सोनिया जी का भी है, सीताराम येचुरी का भी है, भगवत गीता प्रेजेंट करते हैं, बाहर जाकर दुनिया में भारत की संस्कृति के उत्थान की बात करते हैं, पूरी दुनिया के भारतीयों को इकट्ठा करते हैं। भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में, ठीक है, मैं ये सारी बात समझ गई। और यही अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन में जाकर राकेश जी मेरी बात सुनिए, यही राहुल गांधी बाहर जाकर, नरेंद्र मोदी जी नहीं, भारत की जनता का मेरी बात सुनिए आप राकेश जी। मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था कि हमारा 10 रुपया, टैक्स पेयर का 10 रुपया भी अगर खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, रद्दी बन रहा है, तो वो हमारा नुकसान है, इस देश का नुकसान है ना। अब मैं बताती हूँ आपको, चाहे वो साक्षी महाराज हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर वो साध्वी प्रज्ञा हो, वो तमाम लोग जब ऐसे बयानात देते हैं जिससे भारत के लोकतंत्र को चोट पहुंचती है, तब तो सदन की कार्रवाई नहीं रुकती है राकेश जी। अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, महज वायनाड के एक सांसद भर हैं, तो उसकी वजह से सदन को आपको क्यों रोकना है? कामकाज, बिल, कानून, उन सबको क्यों रोकना है सर? देखिए रोक नहीं, हम तो सिर्फ इतना कर रहे हैं, लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र के को संसार करने वाले व्यक्ति को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसको माफी मांगना ही पड़ेगा। बिना माफी आप माफी मंगवाइए, आप मत मंगवाइए, ये आपकी राजनीतिक लड़ाई है ना सर। लेकिन जनता जिसने आपको चुना है
उसके लिए आप बिलों को क्यों पास नहीं करेंगे सर? महत्वपूर्ण बिल आने हैं, वो क्यों आप संसद की कार्रवाई क्यों ठप करेंगे? और सरकार कब ठप करती है कोई कार्रवाई? सवाल सदन की कार्रवाई का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा। क्या भारत के खिलाफ वार अगेंस्ट इंडियन पीपुल जो राहुल गांधी ने शुरू की थी, जो वार अगेंस्ट इंडियन पीपुल, भारत के लोगों के खिलाफ एक युद्ध की मजबूरी है। हम क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।